Now, in this question, we have to find the first dissociation constant of H3PO4. तो यहां पे जो H3PO4 and NaH2PO4 सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, ये आपको जो दिया हुआ है ये एक एसिडिक बफर है। तो इसके अंदर pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग सॉल्ट कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय ये जो है वो एसिड कंसंट्रेशन यहां पे हमारा है। अब इसके अंदर क्योंकि ये 1 है ना, दोनों सेम कंसंट्रेशन के आपको दिए हुए हैं, तो log 1 पूरा क्या हो जाएगा 0। तो pH इज इक्वल टू हम कह सकते हैं pK, और हम कह सकते हैं कि pH क्योंकि ये ट्राई बेसिक एसिड है तो ये इसके pK1 के, या हम कह सकते हैं कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा K1 के बराबर हो जाएगा ऐसे। अब इसके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ पार्ट्स अगर अपन लिखें तो इसमें जो ऑक्सीडेशन हो रहा है यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है ये SCE। SCE का मतलब है कि स्टैंडर्ड कैलोमल जो है वो इलेक्ट्रोड, तो इसमें 2Hg सॉलिड प्लस 2Cl माइनस AQ और Hg2Cl2 सॉलिड और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में डी इलेक्ट्रोनेशन हो गया। रिडक्शन में क्या हो रहा है 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और H2 गैशियस, तो इन दोनों को ऐड करके हम यहां पे सेल का ओवरऑल रिएक्शन जो है वो लिख सकते हैं। तो यहां ई सेल नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं, ई नोड ओपी प्लस ई नॉट आरपी माइनस 0.059 और एन फैक्टर कितने का है 2 का। सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है। प्रोडक्ट्स में अगर अपन देखें तो हमें पता चल जाएगा ये 1 ATM में दिया हुआ है, ये प्रोडक्ट्स दोनों है तो इनका कोई यूज ही नहीं है। रिएक्टेंट में जो है ले देके हमारे पास क्या बचेगा, ये H प्लस बचेगा, ये सॉलिड है और इसका भी कंसंट्रेशन ये 4N नहीं, ये आपको ये भी कितना लेना पड़ेगा 1 मोलर और 1 नॉर्मल। दिस शुड बी लाइक दिस। तो यहां से मैं पुट कर रहा हूं इसको, बाकी सबको यूनिटी वैल्यू है। तो ये हो गया 1H प्लस आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर। तो ये डेटा पुट करें, ये जो ई सेल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है माइनस 0.3665। अब SCE स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड का हमें रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, तो ऑक्सीडेशन कितना हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा माइनस 0.2
2412, हाइड्रोजन में तो ये 0 ही है, माइनस 0.059/2 log 1/K1²। तो इस पूरे को सॉल्व करने से यहां पे K1 हमारे जो है वो आंसर ऑब्टेन हो जाएगा।